नमस्कार, मैं हूं दीपांशु कुंवर। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 7,749 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 109 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं आज 7,005 संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,352 मामले, उधम सिंह नगर में 924 मामले, हरिद्वार में 913, नैनीताल में 886, उत्तरकाशी में 592, पौड़ी में 427, पिथौरागढ़ में अलग अलग मामलों की हम बात करते हैं तो टिहरी में 385, अल्मोड़ा में 305, रुद्रप्रयाग में 232, चमोली में 203, चंपावत में 200 और पिथौरागढ़ में 173 मामले सामने आए हैं। वहीं बागेश्वर जिले में 157 संक्रमित मरीज मिले हैं। कोविड के टीकों की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अगले 2 माह से अलग अलग टीकों की 20 लाख डोज का आयात करने का फैसला लिया है। वहीं सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से टीका निर्माता कंपनियों से बात की जा रही है। साथ ही स्पुतनिक टीके के आयात के लिए तकनीकी समिति का गठन करने के बाद धन की भी व्यवस्था कर ली गई है। कोविड महामारी के बीच उपजे हालातों के बीच प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर 10 लाख पीले राशन कार्ड धारकों को राहत दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर इन राशन कार्ड धारकों को 7.5 किलो की जगह अब अगले 3 महीने तक 20 किलो राशन मिलेगा। 18 मई से राशन दिया जाना शुरू हो जाएगा। ये सहायता सिर्फ पीले राशन कार्ड धारकों के लिए मान्य होगी। उत्तराखंड में कोरोना काल में लगातार ड्यूटी करते हुए जान गंवा रहे ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों के परिजनों को अब सरकार 10-10 लाख रुपए की सम्मान राशि देगी। बुधवार को UPCL और पिटकुल के इसके लिए नए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे कर्मचारियों ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन अभी उनको कोरोना वॉरियर्स घोषित करने की मांग अपनी जगह बरकरार है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया, स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे 50,000 मेगावाट का उत्पादन भारत में बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री ने बताया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और अब तक बाहर से आयात किए जाने वाले बैटरी स्टोरेज का उत्पादन देश में ही किए जाने के संबंध में फैसला लिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री यानी 17 मई से शुरू होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई से लेकर सितंबर के बीच 6 किस्तों में जारी किए जाएंगे। पहली किस्त के तहत बॉन्ड 17 से 21 मई के बीच खरीदे जा सकते हैं और 25 मई को बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ये बॉन्ड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नामित डाकघरों, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एजेंसी लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि स्वदेशी वैक्सीन का उत्पादन मई-जून महीने में दोगुना कर दिया जाएगा, जिसके लिए प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। सितंबर महीने तक हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन होने लगेगा। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत मिशन 3.0 के तहत स्वदेशी वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मिशन के तहत भारत सरकार का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए फंड मुहैया करा रहा है। पश्चिम बंगाल एक बार फिर सुर्खियों पे आया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक बार फिर टकराव शुरू हो गया है। दरअसल राज्यपाल ने चुनाव के दौरान हिंसाग्रस्त रहे
कूच बिहार जाने का ऐलान किया तो ममता बनर्जी को ये नागवार गुजरा। ममता बनर्जी ने राज्यपाल के दौरे के नियमों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। जो जगदीप धनखड़ ने आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में अरब सागर में चक्रवात का पूर्वानुमान जताए जाने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक बैठक की और तटीय जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि पूर्व मध्य अरब सागर में चक्रवात उत्पन्न होने से सौराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्र समेत गुजरात के तटीय भागों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। भारतीय तट रक्षक बल के चेन्नई में मछुआरों को भी चेतावनी दी है और उन्हें समुद्र में न जाने की सलाह भी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार शहर में निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 रोगियों से अधिक शुल्क वसूले जाने को लेकर आंखें मूंद नहीं सकती और उसे इसके लिए उचित शुल्क तय करने की खातिर सभी हितधारकों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि उसने इस गंभीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अब तक कुछ क्यों नहीं किया है। अभी तक की बड़ी खबरों पे बस इतना ही। नई अपडेट्स और नई खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।